पंजाब में चुनावी महाभारत शुरू हो गई है और इस दौरान हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां, जलसे, जुलूस, रोड शो 15 जनवरी तक नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां लोगों से मिलते हैं। आप देखिए, ये एक ढाबा है छोटा सा और यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी रुके हैं। ढाबे वाले से हालचाल पूछा है और यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या ये चुनाव प्रचार का तरीका है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल करते हैं चन्नी साहब वही करने लग जाते हैं। क्या करते हैं केजरीवाल? आम लोगों से मिलना, किसी रिक्शे वाले के घर खाना खाना, आप ढाबे पर चाय पी रहे हैं। अरे चाय पीना जरूरी है मेरे लिए, मुझे चाय की आदत भी है, तो ढाबे में रुक गया तो इसमें क्या है। वो ढाबे वाली बीबी से मिल लिया, उनके घर में नुकसान हो गया, उससे पता किया। तो यही तो दरअसल है ना कि केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरी स्टाइल आपने चोरी कर ली, और उन्होंने ये भी कहा कि नकली केजरीवाल। नहीं, ये तो हमारा ऑलरेडी ऐसे ही स्टाइल है, अब चाय ढाबे पे ही पीनी है। नकली केजरीवाल मुझे बनने की क्या जरूरत है। पहले वो कहता था कि जी ये नकली आम आदमी है, तो मैंने पूछा यार नकली आम आदमी है तो क्या गांव का जीवन देखा है तुमने? कैसे भैंस को उसका दूध लेते हैं देखा है? कैसे ये जैसे ये मंजा पड़ा है इसको कैसे बुनते हैं? कैसे गुल्ली डंडा खेला जाता है पंजाब में? कैसे पिट्ठू खेला जाता है? कैसे बांदर किली खेलते हैं? इसको क्या पता है पंजाब का? कैसे खेती होती है? कैसे बरसीन काटते हैं? कैसे ये लोग तो यहाँ आकर बाहर से आकर राज करना चाहते हैं, जो कभी भी पंजाब को स्वीकार नहीं है। अच्छा चन्नी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में आज एक कमेटी का गठन किया है। जो आपने कमेटी बनाई थी उसको भी रोक दिया और जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी उस पर भी रोक लगा दी है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एनआईए के अधिकारी होंगे, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे। तो इस मसले पर अब आप आगे क्या कहेंगे? ये अच्छा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हाई कोर्ट सिस्टम है साथ जोड़ा हुआ, ये अच्छा है, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। मोदी जी डिक्टेटर बनकर दिखाना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ हैं। तो उन्होंने उनकी और हमारी दोनों कमेटियां बंद करके अपना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो इंक्वायरी करानी है, अच्छी बात है, वी वेलकम करते हैं हम लोग। और जिस तरीके से मोदी जी ने इस चीज को चुनावी फायदे लेने के लिए और बिना कारण बोला कि जी कोई खतरा ही नहीं था, तो बोला कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं और अब आगे क्या पाठ करा रहे हैं, तो ये जो स्टंट हैं ये ज्यादा नहीं चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी राज्य के अधिकारियों ने किया वो सही था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि डीजीपी का जो रोल होता है एसपीजी के साथ उसको संपर्क करके रूट तैयार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं होता भैया। जब कहीं प्रधानमंत्री ने जाना, उनकी सुरक्षा बलों में 6000 कर्मचारी हैं और वो पहले से 5 दिन पहले आकर वो जगह को कब्जा ले लेते हैं। टोटल कब्जा उनके पास हो जाता है, टोटल प्लानिंग उनकी चलती है, क्या रूट बनना है, कहाँ उतरेंगे, कहाँ चढ़ेंगे, कैसे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन कौन साथ बैठेगा, ये सारा कुछ तय होकर आता है, उसके हिसाब से ही चलता है। ये तो ये है कि वहाँ रैली भी थी, रैली में 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 बंदा भी नहीं आया, तो 10 किलोमीटर आगे से भी मुड़ना था। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई बहाना बनाकर, जैसे ये बिल्ली के लिए छिक्का टूट जाता है ना, वो बात हुई है कि उन्होंने देखा कि अब रास्ता तो है नहीं, अब ये रास्ते में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, यही बहाना बनाकर लौट जाते हैं। उनको अच्छा बहाना मिला है और ये टोटल ड्रामेबाजी है। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए यज्ञ हो रहे हैं महामृत्युंजय, तो क्या आप नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कल परसों पत्रकार आए थे, मैंने कहा अगर उनको किसी से खतरा है तो मैं उनके लिए खुद मंत्र बोल देता हूँ बंगलामुखी का, आपके सामने ही बोल देता हूँ कि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको दुश्मन आगे ना आए। तो ये मैं खुद भी, अगर ये है तो कल को ही मैं खुद भी उनके लिए पाठ करवाना चाहता हूँ। कहाँ पे करवाएंगे पाठ? मैं अपने घर कराऊंगा उनकी, कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कोई इतना खतरा हो गया है और जिसके लिए महामृत्युंजय पाठ होना जरूरी है, जिसके लिए बगलामुखी पाठ होना जरूरी है, तो मैं खुद करवा देता हूँ, कल ही करवा दूंगा।
कल आप करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हरियाणा के हों, यूपी के हों, एमपी के हों, उन्होंने करवाए थे महामृत्युंजय यज्ञ, अब आप भी करवा रहे हैं। इसीलिए अगर सब लोग समझते हैं उनके, अरे एक राइटर ने लिखा है कि जिन्होंने युगों को पलटना है वो कभी बुखार से नहीं मरते। तो अगर ये वाकई युगों को पलटना चाहते हैं तो ये छोटी मोटी बातें, अगर कोई प्रदर्शनकारी, पंजाब के लोग भी उनके हैं, पंजाब भी देश का हिस्सा है और उनका है, पंजाब ने कुर्बानियां दी हैं, तो पंजाब से इतनी एलर्जी क्यों है, पंजाब से क्यों उनको नफरत हो रही है, या पंजाब में, पंजाब के लिए पूरे देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। ये जो यज्ञ किए जा रहे हैं किस लिए, ये एक दिखाने के लिए कि पंजाब में उनको खतरा था। अरे पंजाब में कोई खतरा नहीं है, आप आओ, हम आपके साथ हैं, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पंजाबी किसी घर आए पे कोई आंच भी आ जाए तो ये पंजाबी सहन ही नहीं करता। हाँ, प्रदर्शनकारी हैं, उनको कोई उनकी डिमांडें हो सकती हैं, वो अगर रास्ते में आकर बैठ गए तो रास्ता बदला जा सकता था, या उनको मनाया जा सकता था, या वापस जाकर हवा साफ हो गई थी तो बाय एयर जाया जा सकता था। लेकिन बिना किसी कारण नहीं, ना किसी ने कंकर फेंका, ना कोई गोली चली, ना कोई सामने आया, ना कोई दूर तक आया। आप कह रहे हो कि मैं जान बचा के आ गया हूँ, तो ठीक है, मैं भी पाठ करवा देता हूँ कल को इनके लिए। और अभी भी मैं तो उनके लिए बगलामुखी के एक मंत्र बोल देता हूँ कि ओम हिलिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम कील बुद्धि विनाश हिलिंग ओम स्वाहा।